दोस्तों अक्सर हमने अपने बचपन में यह सवाल तो जरूर सुने होंगे कि अंतरिक्ष में कदम रखने वाले पहले भारतीय कौन थे, और शायद इस सवाल का जवाब भी अब में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि अंतरिक्ष में कदम रखने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। हालांकि जनरल नॉलेज के पर्पज से यह बातें सभी को तो पता ही होती हैं, लेकिन इस कदम के पीछे कितने संघर्ष छुपे हुए हैं यह बहुत ही कम लोग जानते हैं। क्योंकि उस समय अपने देश का ना तो कोई भी खुद का स्पेस प्रोग्राम था और ना ही इससे संबंधित एजुकेशंस भारत में मौजूद थी। लेकिन इसके बावजूद कठिन परिस्थितियों का सामना कर राकेश शर्मा ने दूसरे देश में जाकर ट्रेनिंग ली, साथ ही वहाँ के लोकल लैंग्वेजेस सीखे और तब जाकर भारत को गौरवान्वित होने का मौका दिया। और इसके अलावा भी राकेश शर्मा की बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं जो कि आपको नहीं पता होंगी। तो आज के इस वीडियो में हम राकेश शर्मा की पूरी बायोग्राफी जानेंगे कि किस तरह से भारत के एक आम परिवार में जन्मा यह लड़का स्पेस में कदम रखने वाला पहला भारतीय बना। साथ ही आपको बता दें कि राकेश शर्मा की बायोपिक 2019 में बड़े पर्दे पर भी आने वाली है और कहा जा रहा है कि शाहरुख खान उस फिल्म में राकेश शर्मा का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे और इस मूवी का नाम होगा सैल्यूट। बहरहाल दोस्तों चलिए फिलहाल इस वीडियो में हम राकेश शर्मा की लाइफ स्टोरी को थोड़ा सा करीब से जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 13 जनवरी 1949 से, जब पंजाब के पटियाला शहर में राकेश शर्मा का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम देवेंद्र शर्मा और मां का नाम तृप्ता शर्मा था। और दोस्तों राकेश का बचपन से ही यह सपना था कि वह एक दिन हवा में उड़े, और इन्हीं सपनों को अपने मन में संजोए राकेश शर्मा आगे बढ़ते रहे। उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई सेंट जॉर्ज ग्रामर स्कूल हैदराबाद से की और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी खत्म की। और शुरू से ही राकेश शर्मा पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छे थे, इसीलिए 1966 में नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए वह सिलेक्ट किए गए और फिर उन्होंने बतौर कैडेट एयरफोर्स ज्वाइन की। और फिर यहाँ पर भी राकेश के डेडिकेशन और मेहनत को देखते हुए 1970 में उन्हें इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए शामिल कर लिया गया। और फिर एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद शुरुआती समय में राकेश एक टेस्ट पायलट थे और इस टाइम उन्होंने अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट उड़ाए, जिसमें उस समय का सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट मिग भी मौजूद था। और समय के साथ राकेश शर्मा की रैंक भी एयरफोर्स में बढ़ती जा रही थी और एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें सबसे अच्छा पायलट तक माना जाने लगा था। हालांकि यह तो अभी उनके सफर की शुरुआत भर थी, क्योंकि आगे चलकर उनके लाइफ में ऐसा मुकाम आने वाला था जिससे कि उनका नाम भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। और दोस्तों एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री के तौर पर राकेश शर्मा का सफर शुरू हुआ 20 सितंबर 1982 से, जब भारत और रूस के ज्वाइंट स्पेस प्रोग्राम के लिए उन्हें सिलेक्ट किया गया। और दोस्तों यह सिलेक्शन बहुत सारे पायलटों के बीच से किया गया था। साथ ही राकेश शर्मा के अलावा रवीश मल्होत्रा को भी इस काम के लिए चुना गया, लेकिन उन्हें बतौर बैकअप टीम में शामिल किया गया था। और फिर सिलेक्शन प्रोसेस पूरी हो जाने के बाद से राकेश शर्मा को रूस भेज दिया गया, जहाँ पर उनकी कठिन से कठिन ट्रेनिंग हुई। और इस ट्रेनिंग में उन्हें रूस की लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ी, साथ ही साथ उनके खान पान से लेकर उनकी हर चीज पर बड़ी बारीकी से नजर रखी जाती थी। लेकिन राकेश शर्मा ने हर मुश्किल पर जीत पाकर खुद के चयन को सही साबित किया। और फिर कई महीनों के ट्रेनिंग के बाद 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में उड़ान भरने का दिन आया और स्पेसशिप सोयूज T-11 में सवार होकर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में कदम रखने वाले पहले भारतीय बने। साथ ही उनके अलावा रूस के 2 और भी अंतरिक्ष यात्री उस यान में सवार थे। और फिर राकेश शर्मा और उनके साथियों ने पूरे 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट अंतरिक्ष में बिताए। साथ ही वहां पर उन्होंने रिमोट सेंसिंग से जुड़े हुए कुछ रिसर्च भी किए। और दोस्तों अंतरिक्ष में रहते हुए राकेश शर्मा ने उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी बात की। और जब इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा कि वहां से भारत कैसा दिखता है, तब राकेश शर्मा ने जवाब में कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और यह जवाब सुनकर न केवल इंदिरा गांधी बल्कि पूरा देश गदगद हो गया। और फिर करीब 8 दिन जब अंतरिक्ष में बिताकर राकेश शर्मा वापस भारत आए, तब लोगों ने उनका खूब सम्मान किया। साथ ही उन्हें रूस के सरकार से हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन का भी अवार्ड मिला और भारत ने भी अपने इस हीरो को अशोक चक्र से सम्मानित किया। और दोस्तों अगर राकेश शर्मा के पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो उन्होंने मधु नाम की एक लड़की के साथ शादी की, जिनसे वह 1982 में अपने ट्रेनिंग के दौरान रूस में मिले थे। और मधु से उनके 2 बच्चे भी हैं, कपिल और कृतिका, जिसमें कपिल एक फिल्म डायरेक्टर और कृतिका एक मीडिया आर्टिस्ट के तौर पर काम करती हैं। और दोस्तों अंत में मैं भारत के इस रियल हीरो राकेश शर्मा को सैल्यूट करना चाहूँगा, जिन्होंने पूरे देश को गौरवान्वित होने का मौका दिया।
साथ ही इनकी बायोपिक सैल्यूट को भी अगले साल बड़े पर्दे पर देखना वाकई दिलचस्प रहेगा। उम्मीद करते हैं कि अंतरिक्ष में कदम रखने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा की यह स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।